कनाडा में ही रफू चक्कर हो गया। देखिए, कनाडा के अखबार टोरंटो सन की दिसंबर 2023 की खबर भी यही बता रही है। इससे पहले नवंबर 2023 में भी पीआईए की 2 एयर होस्टेस कनाडा पहुंचकर गायब हो गई। मतलब आप जिस कैलेंडर के जिस महीने पर उंगली रख देंगे, उस महीने में कोई ना कोई पीआईए क्रू मेंबर यानी पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस का क्रू मेंबर, उसका कांड आपको नजर आ जाएगा। 2022 की इस खबर को देखिए, 2021 में भी देख लीजिए, 2018 और 2019 भी है जनाब। 2019 में तो एक एयर होस्टेस फ्रांस की राजधानी पेरिस में गायब हो गई। आपने इलीगल तरीके से यानी बिना वीजा पासपोर्ट के दूसरे देश में जाने के बारे में तो सुना ही होगा। पाकिस्तानी जानते हैं, डंकी रूट कहते हैं उसे। उसके लिए लोग कई देशों से गुजरते हैं, कभी पैदल जाते हैं, कभी बोट्स में, कभी ट्रकों में छिपकर जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बात कुछ अलग ही है। यहां तो पाकिस्तान की सरकारी जो एयरलाइंस है वही डंकी बनी हुई है। कनाडा जाना हो या फ्रांस, पीआईए की फ्लाइट है ना, आपको बिना वीजा के पहुंचाने के लिए। एक और बात बता दूं दोस्तों, पीआईए के ये क्रू मेंबर्स केवल विदेशों में भागने का कांड ही नहीं कर रहे हैं, ये स्मगलिंग भी खूब करते हैं, यानी कि तस्करी। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की इस खबर को पढ़िए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स जिन्हें ब्रिटेन में डिटेन किया गया था, वो वापस लौटे। क्यों डिटेन किया गया था भाई इन्हें? इन पर नारकोटिक्स स्मगल करने का आरोप था, यानी नशा स्मगल कर रहे थे। अब अरे बाबा, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? 2015 की इस खबर को देखिए। पीआईए ने अपने 5 क्रू मेंबर्स को नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनसे लंदन में अथॉरिटी ने पूछताछ की थी। खबर बता रही है कि पूछताछ स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को लेकर की गई थी। 2014 में पीआईए का एक क्रू मेंबर मोबाइल फोन्स और दूसरे सामान की स्मगलिंग में अरेस्ट किया गया था। पीआईए के क्रू मेंबर्स की कांडों की कहानी इतनी ज्यादा है कि कई कई एपिसोड खत्म हो जाएंगे, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। ऐसा लगता है कि पीआईए को अपनी टैगलाइन बनानी चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। यहां तसल्ली बख्श तरीके से कांड किए जाते हैं। असल में पाकिस्तान की हालत न केवल खराब है, बल्कि दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और कोई भी वहां रहना नहीं चाहता। आप सबको पता है कि वहां से पिछली बार शायद 8-9 लाख पाकिस्तानी युवा जो हैं वो चले गए। तो जिसे जहां मौका मिल रहा है वो वहां से भाग जा रहा है, निकल जा रहा है पाकिस्तान से। पीआईए के क्रू मेंबर्स हों या फिर पाकिस्तान के स्पोर्ट्स पर्सन हों, हर किसी को पाकिस्तान में अपना फ्यूचर जो है वो अंधेरे में दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान से निकलने के लिए इलीगल रास्ते भी अख्तियार किए जा रहे हैं। अब आपको पाकिस्तानियों के कुछ और कांड्स की कहानी बताता हूं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की हेडलाइन को देखिए, 4 पाकिस्तानीज ऑन ट्रायल फॉर रनिंग आर्म्स टू यमन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला क्या है। मामला यह है दोस्तों कि 11 जनवरी को यूएस सेंट्रल कमांड नेवी फोर्सेस, नेवी सील्स और यूएस कोस्ट गार्ड मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की टीम ने अरब सागर में सोमालिया के कोस्ट के पास एक बोट को पकड़ा था। जब यूएस नेवी और कोस्ट गार्ड की टीम ने इस बोट की तलाशी ली तो इसमें कई वेपन्स और मिसाइल कंपोनेंट्स और एक्सप्लोजिव्स बरामद किए गए। ये अबे साले, जो माफ करना, मैं उससे मैं इधर निकल जाता हूं। सारे कंपोनेंट्स ईरान मेड थे। इसके बाद यूएस नेवी ने बोट के कैप्टन और उस पर मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि बोट का कैप्टन पाकिस्तानी है। उस बोट पर और भी 3 पाकिस्तानी मौजूद थे। ये सभी लोग ईरान से हथियारों की इस खेप को लेकर यमन जा रहे थे। इन चारों पर अमेरिकी कोर्ट में केस चलाया जा रहा है। डॉन ने इन चारों के नाम भी पब्लिक किए हैं। पहला नाम है मोहम्मद पहलवान, दूसरा है मोहम्मद मजहर, तीसरे का नाम गुफरानुल्लाह और चौथा है इजहार मोहम्मद। अब ये कांड नहीं है तो और क्या है बताइए। हुतियों को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तानी ईरान से यमन हथियारों की सप्लाई कर रहे थे। वो हथियार जिनका इस्तेमाल बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्सों में करके हुतीज जो हैं वो रेड सी में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। मतलब कहां पाकिस्तान, कहां यमन। अमेरिका और ईरान की तनातनी है, इसलिए ईरान के बैकअप से हुती अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं। अब इसमें पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया और पाकिस्तानी कहां से आ गए। लेकिन पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है, वो हर जगह टांग अड़ाएंगे, वो तो हर किसी के फटे में टांग अड़ाएंगे और फिर लतियाए जाएंगे, फिर कहेंगे कि जी हमारे साथ तो साजिश हो रही है। यहां भी वही हुआ, चले थे हुतीज की मदद करने, अब अमेरिका की जेल में सालों सड़ेंगे। तो ये थी पाकिस्तानियों की कांड कथा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और पाकिस्तानियों की ये जो कांड कथा है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो अपन लोगों को ही मजा आएगा और बाकी अथॉरिटीज तक भी बात पहुंचेगी कि भाई पाकिस्तानी जो है वो कितने कांडी हैं। तो भाई इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और पाकिस्तानी चूंकि इस वीडियो को डाउन कराने की कोशिश करेंगे, इसको डिसलाइक करेंगे, तो लाइक आप लोगों को ज्यादा करना है भाई, तभी जाकर मामला सेट होगा और ये लड़ाई जीतेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही कोई वीडियो मैं यहां से अपलोड करता हूं उसकी जानकारी जो है वो आप तक फौरन पहुंच जाएगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए एपिसोड के साथ। नमस्कार, जय हिंद। लोगों को एक ही चीज़ आती है, आतंक फैलाना। अब इन लोगों ने अपनी एयरलाइंस को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी ये लोग ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। अब देखना ये है कि अमेरिका इन जाहिलों पर क्या एक्शन लेता है, या वो भी फिर आंख बंद करके बैठा रहता है। बाकी भारत को तो सोचना चाहिए कि इन लोगों को तबीयत से ठुकाई और पिटाई करके सीधा करें, और पीआईए को भारत में ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कब ये अपनी औकात दिखा जाए। क्योंकि भूखे तो मर रहे हैं, वैसे भी इनमें ईमान का जज्बा बहुत